Hello students, welcome to Standard 8. We are going to start Chapter 1 Crop Production and Management in Science. तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. इसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. इसमें हम देखेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरह से होता है और उसको हम कैसे मैनेज करते हैं. पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन. पहेली एंड बूजो थे वो जो समर वैकेशन में अपने अंकल के यहाँ पर गए थे. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. उनके अंकल जो थे वो फार्मर थे. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉबेल, प्लग एक्सेट्रा इन द फील्ड. एक दिन उन्होंने जो अंकल का जो फील्ड था उसमें उन्होंने सिकल, सॉबेल, प्लग एंड खुरपी को देखा. You have learned that all living organisms require food. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आप रिकॉल कर सकते हो जो हमने पहले पढ़ा था कि जो प्लांट हैं वो किस तरह से अपना फूड को, ग्रीन प्लांट अपना फूड किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड किस तरह से बनाते हैं. Animals including humans cannot make their own food. Animals including human beings ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम फूड क्यों खाते हैं. वाई डू वी ईट फूड. यू ऑलरेडी नो that energy from the food is utilized by organism from carrying out their various body function. है ना. ये भी हमको पता है कि जो फूड से हमको एनर्जी मिलती है उसका यूटिलाइज़ करते हैं जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये अपनी बॉडी के फंक्शंस को, वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए फूड से जो एनर्जी मिलती है उसका यूज़ करते हैं. हम फूड खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज़ क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं है ना, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं. सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ. है ना. हम फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, एनिमल या फिर एनिमल से, या फिर दोनों से ही हम फूड को ऑब्टेन करते हैं. है ना. ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो फूड होता है हमको या तो प्लांट से मिलता है या तो हमको एनिमल से मिलता है या फिर दोनों से, हम दोनों के फूड को हम यूज़ करते हैं. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. अब ये लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए उसका जो फूड है उसका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नेसेसरी होता है. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. जो सेम काइंड के प्लांट एक ही प्लेस पर लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. जब हम सेम काइंड के प्लांट को एक ही प्लेस पे या लार्ज स्केल पर, एक ही प्लेस पर बहुत लार्ज स्केल पर हम उसको कल्टीवेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप. For example, crop of wheat means that all the plant grow in a field are that of wheat. अगर हम बोलेंगे कि ये जो क्रॉप्स है वो बीट का है तो मीन्स ये होगा कि एक फील्ड में, ठीक है, सारे प्लांट जो होंगे वो वीट के ही होंगे. You already know that crops are different type of cereals, vegetables and fruit. हमको पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. तो सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं एंड फ्रूट्स. दिस कैन बी क्लासीफाई ऑन बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो. अब ये किस सीज़न में ग्रो होते हैं
उसके बेस पर इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है ना। अलग अलग प्लेस पर इनका अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनकी। जैसे कि टेम्परेचर सब जगह का अलग अलग होता है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये सब जगह पर अलग अलग है। कहीं रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पर कम है, सेम नहीं है, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। इसीलिए डिफरेंट वैरायटी की है ना, अलग अलग वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स पे ग्रो होती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, तो ये डाइवर्सिटी से अलग अलग प्लेस पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती है। फिर ठीक है, इसके बाद जो क्रॉप्स है तो उसको हम क्या करते हैं, टू पैटर्न में इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इनके टू क्रॉपिंग पैटर्न है। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप। These crop which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं या जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो होती है उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया, अब आपको पता है कि जो इंडिया में रेनी सीजन होता है जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में इंडिया में रेनी सीजन होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ जो रेनी सीजन में क्रॉप ग्रो होती हैं वो है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। अब दूसरा हम देखेंगे रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो हो। अब इंडिया में विंटर सीजन कब होता है, अक्टूबर टू मार्च। तो जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होती हैं आर कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो जो रबी क्रॉप्स हैं जो विंटर में ग्रो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप। और ये हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places। ठीक है, और जो पल्सेस होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये बहुत सारे प्लेस में समर में भी ग्रो होती हैं। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप, हम देखेंगे कि बेसिक प्रैक्टिस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व several activities undertaken by farmer over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. अब क्रॉप्स को कल्टीवेशन के लिए है ना कुछ एक्टिविटीज़ जो फार्मर हैं वो करते हैं। जब क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है तो फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को करते हैं। उसी तरह से जैसे कि अगर गार्डनर जो है अगर वो भी क्या करेगा, प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करेगा। अगर हमको भी अपनी गार्डनिंग करना हो, घर में हमको गार्डन लगाना हो, ठीक है, कुछ ऑर्नामेंट प्लांट जो हम ग्रो करते हैं उसमें भी हम उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर लिस्ट बिलो। अब देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब भी आपको क्रॉप ग्रो करना हो या प्लांट लगाना हो, सपोज कर आपको घर में प्लांट लगाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सॉइल चाहिए रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड, सोइंग। फिर हम क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं। थर्ड, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब आपने सीड लगा दिया, उसके बाद में क्या करना होता है, फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर हमको उसमें ऐड करना पड़ता है। फिर अब फर्टिलाइज़र और मैन्यूर डाल दिया, इसके साथ ही फोर्थ स्टेप हमको क्या करना पड़ता है, इरिगेशन।
वाटर सप्लाई करना पड़ता है प्लांट में, जब तो सीड ग्रो होंगे, जब उनको प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो अब जब आपने इरिगेशन कर दिया, वाटर सप्लाई कर दिया, इसके बाद में क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स। फिर आप देखेंगे कि जो आपने सीड ग्रो किया है उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो होंगे, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जो हमारी क्रॉप्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे हम वीड्स से। फिर देन अगेन हार्वेस्टिंग। अब आपकी क्रॉप तैयार हो गई, आपने इरिगेशन किया, मैन्यू डाला उसमें, ठीक है, फिर आपने उसमें वाटर सप्लाई किया, फिर उसके बाद में जो अनवांटेड प्लांट इसमें ग्रो हो गए थे आपने उसको रिमूव किया। उसके बाद में आपकी प्लांट जो या क्रॉप्स है वो ग्रो हो जाती है। फिर क्रॉप्स ग्रो होने के बाद क्या करना पड़ता है, हमको उसकी हार्वेस्टिंग करना पड़ती है। हार्वेस्टिंग जब कर लेंगे, अब क्रॉप्स को हमने कटिंग कर ली, हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग, अब कटिंग कर ली, उसके बाद में जो ग्रेन्स होंगे उसको स्टोर करना होता है। तो इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हमारा होता है नेक्स्ट स्टेप स्टोर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब जब हमको क्रॉप को ग्रो करना होगा, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, जब हमको क्रॉप को ग्रो होना करना होगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चर के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि जो सॉइल है उसको लूज़ करना। दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ऐसा करने से क्या होता है, जो रूट होता है वो अंदर तक डीप सॉइल में डीप पेनिट्रेट हो जाता है, अंदर तक जा सकता है। अगर सॉइल हार्ड होगी तो जो रूट है वो अंदर नहीं जा पाएगा, इसीलिए हमको सॉइल को लूज़ करना पड़ता है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और लूज़ करने से मैंने आपको एक तो बताया है कि वो अंदर तक जा सकता है और साथ ही साथ जो रूट है वो ईजिली ब्रीथ कर सकेंगी। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। तो रूट को ईजिली ब्रीथ करने के लिए हमको सॉइल को जो लूज़ क्यों करना पड़ता है। The loosened soil help in the growth of earthworm and microbes present in the soil। जो loosened soil होती है, ये जो earthworm और microbes जो soil में present होते हैं उसकी ग्रोथ में भी क्या करती है, हेल्प करती है। soil में देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, earthworm होते हैं, तो इससे जो क्या करते हैं soil को उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है लूज सॉइल। These organisms are friend of farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोब्स सॉइल में होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को लूज़ करने में और उसमें ह्यूमस ऐड करने के लिए क्या होते हैं, ये उसके हेल्प करते हैं। अगर माइक्रोब्स होंगे, अर्थवॉर्म सॉइल में होंगे तो वो क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ कर देते हैं। आपने देखा होगा जहाँ अर्थवॉर्म होते हैं वहाँ की सॉइल आपको कैसी दिखती है, लूज़ दिखती है ना, और उसमें ह्यूमस को ऐड कर देते हैं। बट बाय द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन। तो सॉइल को लूज़ और टर्न करने की ज़रूरत क्यों होती है। यू हैव learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism। ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉइल जो होती है उसमें मिनरल्स, वाटर और क्या होते हैं उसमें, ठीक है। तो सॉइल जो होती है उसमें पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसमें मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन एडिशन, और इसके साथ साथ डेड प्लांट और एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और इसके साथ साथ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम भी क्या करते हैं, सॉइल के ऑर्गेनिज्म करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो इससे क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स जो होंगे डेड ऑर्गेनिजम्स
के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिलीज़ होके फिर से सॉइल में मिल जाएंगे। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, फिर से प्लांट में जाके मिल जाएंगे। अब सब जैसे कोई डेड प्लांट है या एनिमल है तो सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। उसको डिकम्पोज करने से जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे फिर से सॉइल में मिल जाएंगे और ये सॉइल से फिर से प्लांट में चले जाएंगे। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plants growth. Turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो कुछ फ्यू सेंटीमीटर तक ही जो टॉप लेयर में सॉइल तक प्लांट की ग्रोथ होती है, तो टर्निंग और लूज़ करने से क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो प्लांट के टॉप तक में पहुंच जाएंगे। सॉइल के थ्रू वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको पूरी प्लांट बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसीलिए टर्निंग और लूजिंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शंस के लिए बहुत, या क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। जिसमें ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉइल जो लूज़ होती है उसको हम टर्निंग करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग एंड प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग अ प्लग। अब देखो, सॉइल को लूज़ करने के लिए, उसको टिलिंग और प्लगिंग करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लग्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, वुड के या आयरन के बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अब सपोज़ करो कि सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ईज़िली इसमें प्लगिंग और टिलिंग नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको वाटरिंग करना होगा, उसको वाटर देना होगा। द प्लग फील्ड may have big clumps of soil called crumbs। तो जो फील्ड है अब जब हम प्लगिंग करेंगे, प्लग फील्ड में से क्या हो जाएगा, जब हम सॉइल को प्लग करेंगे, उसको हम हल से प्लग से उसको हम खोदेंगे तो उसमें सॉइल के बड़े बड़े पीसेस मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो ये नेसेसरी होता है कि जो क्रम्स है उसको हम ब्रेक करें। अब सॉइल के बड़े बड़े पीसेस होंगे, उसको बोलेंगे क्रम्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमको लूज़ करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो फील्ड में लेवलिंग करना भी ये क्या है, ये बेनिफिशियल है। इसमें हमको सोइंग करना, इरीगेशन करने के लिए हमको लेवलिंग करना पड़ता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब जो लेवलिंग करना होगा वो किसकी हेल्प से होगा, लेवलर की हेल्प से होगा। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। और कभी कभी क्या करते हैं, हम टिलिंग के पहले सॉइल में मैन्यूर को भी ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। और इससे क्या होगा, अगर हम टिलिंग के पहले हम मैन्यूर को ऐड कर देंगे तो जो मैन्यूर है वो प्रॉपर पूरी अच्छी तरह से उसमें सॉइल में मिक्स हो जाएगा। द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और सॉइल जो है वो सोइंग के पहले क्या हो जाएगी, अच्छी तरह से मॉइस्चर हो जाएगी। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्रम्स होते हैं, ठीक है, क्लम्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सोइंग के पहले उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको हम ब्रेक कर लेंगे। उसको हम सॉइल के जो क्लम्स होते हैं उसको हम ब्रेक करेंगे टू गेट बेटर यील्ड। इससे हमको बेटर यील्ड मिलेगी। अगर क्रम्स को हम ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको अच्छे से जो क्रॉप है, क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर वे में नहीं होगा।
दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। अब ये भी वेरियस टूल्स की हेल्प से करते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लग। अब मेन टूल जो है वो क्या है? प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। प्लग से, हो से एंड कल्टीवेटर से क्या करते हैं हम? उनको जो क्रम्स होते हैं उनको हम ब्रेक करते हैं। यहाँ देखो आपको प्लग दिखाया हुआ है, ये प्लग का डायग्राम दिया हुआ है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लग। अब हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में स्टडी करेंगे हम प्लग की। प्लग, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल। ये पहले ज़माने में हम सॉइल की टिलिंग करने के लिए प्लग का यूज़ करते थे। एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, रिमूव द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। सॉइल को टर्न करने में, फर्टिलाइज़र्स को ऐड करने के लिए या वीड्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले पुराने एंशिएंट टाइम में हम प्लग का यूज़ करते थे। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अब ये किसका बना होता है? प्लग वुड का या फिर आयरन का भी बना होता है, और इसको हम किससे ड्रॉन करते हैं? पेयर ऑफ बुल्स से या दूसरे एनिमल्स की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि हॉर्स ले लें या कैमल ले लें, इनकी हेल्प से भी हम उसको क्या कर सकते हैं? ड्रॉन कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। देखो इसमें एक ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। देखो आपको यहाँ पर एक दिख रहा है ना आपको, ठीक है? तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको क्या बोलते हैं? प्लग शेयर। देखिए प्लग शेयर दिख रहा है इसमें हमको, ये आयरन की स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप होती है। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लग शेफ्ट। देखो यहाँ पर एक लॉन्ग वुड का आपको एक रॉड जैसे दिखाई दे रहा है ना? वो क्या है? प्लग शेफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शेफ्ट। ये इसका शेफ्ट का एक तरफ क्या होता है? हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस ऑन द बुल नेक। अब देखो इसका दूसरा एंड कहाँ पर होता है? बुल की नेक से अटैच होता है, देखो है ना? इसका एक एंड कहाँ पर होता है? बुल की नेक से अटैच होता है, और दूसरा वाला कहाँ पर होता है? इसके शाफ्ट पे। द अदर एंड इज अटैच टू बीम विच इज प्लेस द बुल नेक। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग। अब देखो इसके लिए हमको प्लग का जब हम यूज़ करते हैं तो वन पेयर हमको क्या चाहिए होता है? बुल चाहिए होता है, और कोई इसको वो खींचने के लिए एक बुल चाहिए होता है, और एक हमको कोई मैन चाहिए होता है ताकि वो इसको ईजिली ऑपरेट कर सके। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इस, देखो यहाँ पर, द इंडिजियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज। अब सेकेंड हम देखेंगे हो। हो इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। हो होता है एक जिससे हम क्या करते हैं? सॉइल को हम जो उसके वीड्स हैं उसको रिमूव करते हैं और सॉइल को हम लूज़ करते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। देखिए मैं आपको हो का डायग्राम दिखाती हूँ, ये है हो। ये क्या होता है? एक लॉन्ग वुड या आयरन का एक लॉन्ग रॉड होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। एक एंड पे देखो इसमें आयरन की एक बेंड प्लेट फिक्स होती है, दिख रहा है डायग्राम में बेंड प्लेट लिखा है, तो एक एंड पे इसकी आयरन की एक बेंड प्लेट फिक्स होती है। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। अब ये जो है आयरन प्लेट है वो ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, और ये किसके? एनिमल्स के थ्रू क्या होता है? पुल होता है। कल्टीवेटर, अब हम स्टडी करेंगे कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driven cultivator।
अब देखो हम यहाँ पर अभी आजकल के अभी जो मॉडर्न डे है तो उसमें हम ये ट्रैक्टर में कल्टीवेटर लगा होता है, उसको हम प्लगिंग में यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। अब कल्टीवेटर लगाने से क्या हो जाएगा, टाइम बचेगा और जो मेहनत है वो भी बच जाएगी। ठीक है, अब हमारी क्लास आज यहाँ पर ओवर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेप सोइंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सेकेंड स्टेप सोइंग।